मॉर्निंग बेटा। जो अभी तक हमारे 3 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और हम इसमें बीच में हमारा टेस्ट हो चुका है 40 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो टेस्ट भी नहीं दिया है और कॉपी भी कंप्लीट नहीं की है। बच्चे अपनी कॉपी कंप्लीट कर ले और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी 4th यूनिट है। 4th यूनिट है CWSN। इसका जो मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, स्पेशल ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके लिए जो हम शिक्षा पद्धति का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम शिक्षा को उन तक पहुंचाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और वो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है अलग जो सामान्य बच्चों से। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से जो बॉडी के अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे इसमें देखा है डिसेबिलिटीज़ है, डिसऑर्डर है, ये सारी क्या बॉडी के अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं और डिसऑर्डर हैं, ये अलग अलग तरह के हैं। जैसे इसने बताया देखो ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ये अलग अलग प्रकार के हैं जो हमारी बॉडी में विकार भी हैं और जो डिसेबिलिटीज़ हैं। अब सबसे पहले डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर क्या है। जैसे बोल देते हैं किसी को ये हैंडीकैप है। बेटा हैंडीकैप्स अलग बात है, ठीक है, और डिसऑर्डर अलग चीज़ है और डिसेबिलिटीज़ अलग चीज़ है। देखो इसमें सबसे पहले WHO ने 1981 में ICIDH, जिसका जो फुल फॉर्म है ICIDH, इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया है कि ये क्या चीज़ है। इससे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी इन हैंडीकैप। मान लीजिए गांव में कोई बच्चा हैंडीकैप है, पैर से, कोई हाथ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, उसको हम हैंडीकैप्स बोलते हैं। लेकिन हैंडीकैप जो वर्ड है ये अलग है और डिसेबिलिटीज़ अलग है और जो इम्पेयरमेंट है ये अलग है। ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। ये किसने प्रमाणित किया, किसने बताया? WHO ने। कब? 1981 में। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो ये है इम्पेयरमेंट है, वो क्या है? इम्पेयरमेंट जो है जब हमारी बॉडी का कोई भी अंग, इम्पेयरमेंट बेटा क्या है? जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स, यानी कोई भी अंग, चाहे वो अंदरूनी ऑर्गन्स है या बॉडी का बाहर का पार्ट है, कोई भी पार्ट ख़त्म हो जाना, भंग हो जाना, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, उसका खो जाना, बॉडी के अंदर वो न रहना, ये क्या है? इम्पेयरमेंट है। और डिसेबिलिटी क्या है? इस अंग की वजह से जो हमारा खोया हुआ अंग है, मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई हाथ कट गया बीच से, अगर हाथ कटता है तो वो क्या है? हाथ कटना उस क्या है? इम्पेयरमेंट है। लेकिन इसकी वजह से जो हाथ कटा है, इसकी वजह से वो काम को अन्य व्यक्तियों से, यानी जो सामान्य व्यक्ति है उनकी तरह ठीक ढंग से न कर पाना ही क्या है? डिसेबिलिटीज़ है। और हैंडीकैप क्या है? इन दोनों को मिला के, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ दोनों को मिला के क्या है? हैंडीकैप बनता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो पैर से हैंडीकैप, उसका जो पैर है वो ख़त्म हो चुका है, वो सामान्य व्यक्ति की तरह काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि वो समाज के अंदर सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता, यानी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट क्या है? अंग का खो जाना। और डिसेबिलिटी कि वो उस अंग की वजह से, जो अंग खोया हुआ है उसकी वजह से ठीक तरह से काम न कर पाना। और हैंडीकैप कि वो समाज में अन्य व्यक्ति से क्या है? अलग है। इसको बोलते हैं हैंडीकैप। इसलिए तीनों चीज़ें ये अलग अलग है। और ये किसने बताया था? WHO ने 1981 में। अब इसका जो है इंट्रोडक्शन में क्या है, हमने देखा कि हमारे समाज में रहने वाले कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं जो अन्य लोगों में नहीं होती। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को देखने में समस्या होती है, कुछ लोगों को सुनने में समस्या होती है, तो कुछ लोगों को बोलने में समस्या पैदा होती है, कुछ लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, कुछ लोग अजीब तरह का व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक करता है तो वो उसको सहन न कर पाना, किसी का स्पर्श होने पर भी वो अपने आप को अलग तरह का व्यवहार करना दूसरों से। यद्यपि विकार और असमर्थ दोनों शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। जो विकार है बॉडी के अंदर और असमर्थ है, दोनों शब्दों का जो प्रयोग है हम साथ साथ किया जाता है, परंतु उनमें अंतर है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। ठीक है, जो डिसेबिलिटी है वो असमर्थ है और जो डिसऑर्डर है वो विकार है। हम दोनों को एक तरह यूज़ करते हैं। जैसे गांव में किसी व्यक्ति का कोई अंग काम नहीं करता, हम उसको हैंडीकैप बोलते हैं, लेकिन हैंडीकैप है। लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर रूप से डिफाइन करेंगे तो वो तीनों ऊपर वाले जो इम्पेयर्ड और डिसेबिलिटी है वो उसके साथ ही बताना पड़ेगा। जिसमें व्यक्ति के कार्य और उसकी गतिविधि बाधित होती है। विकार एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने में गड़बड़ी पैदा करती है। असमर्थता सामान्य व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना, यानी असमर्थ क्या है? सामान्य व्यक्तियों के, यानी वो पहले से ही कोई उनके अंदर कोई कमी नहीं थी कि बचपन से उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो उनके साथ कोई घटना घटी है, उनके साथ कोई घटना घटी है, वो उसका क्या है? परिणाम है कि वो उस चीज़ को देख चुके हैं। वो चीज़ यह अत्यावश्यक है, आवश्यक रूप से चिकित्सीय स्थिति है, यानी वो ठीक थे लेकिन उस घटना की वजह से वो उनको पता लगा है कि क्या है, असमर्थ क्या है। जो व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप को बाधित करती है, असमर्थ जन्मजात हो सकती है, यह व्यक्ति के जीवन काल में भी पैदा हो सकती है। यानी जो असमर्थ है वो क्या है? असमर्थता जन्मजात भी हो सकती है, पैदाइशी हो सकती है, और वो उसके जीवन में भी किसी घटना के द्वारा भी उसके अंदर आ सकती है। अब असमर्थ और विकार। असमर्थ एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति के कार्य और उसकी गतिविधि बाधित होती है। और विकार व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी है। ये क्या है? ये गतिविधियों को प्रभावित करती है। ये क्या है? कार्यों को, कि वो खुद के अपने आप इसको गुस्सा आ सकता है, उसका व्यवहार के प्रति उसको हम देख सकते हैं कि उसका व्यवहार चेंज हो सकता है। यहाँ क्या है? उसके कार्यों में बाधित है, यानी किसी व्यक्ति का अंग खो जाना वो क्या है? उसके कार्य में बाधित है। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के अंदर अंग तो है, उसके अंग में कोई कमी नहीं है, बॉडी के सभी अंग परिपूर्ण रूप से हैं, लेकिन कार्य करने में क्या है? गड़बड़ी करता है, वो प्रभावित होता है उस चीज़ से। असमर्थता प्राय व्यक्ति के अंगों को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके अंग को प्रभावित कैसे करती है? कि अंग खो जाना, कट जाना, टूट जाना, वो अच्छी तरह से काम नहीं करना। विकार सामान्यतः मानसिक क्षमता से करती है, जुड़ी होती है। यानी जो विकार है वो मानसिक रूप से जुड़ा होता है कि बॉडी के अंग तो अच्छी तरह हैं लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आंशिक असमर्थता, पूर्ण असमर्थता, दुर्निश्चितता विकार, मनोविकार। ठीक है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही बॉडी के अंदर क्या है? कमियां
महसूस कराती हैं किसी व्यक्ति को। इन व्यक्तियों को हम हैंडीकैप्स बोलते हैं, या उनको किसी मंदबुद्धि का या कम दिमाग वाले बच्चे भी बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट।